जमीन के रेट बढ़ने के बाद विरोध का दौर तेज हो चला है। तमाम जमीन के व्यापारी और कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर आए हैं और कुछ दिन पहले भी कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ था और जिस तरीके से नई गाइडलाइन की दर यहाँ पर लागू की गई है, जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है, उसी बात का यहाँ पर विरोध हो रहा है। जनसंवाद एक कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा उनसे बातचीत करते हैं। ये किस तरीके से विरोध आप लोगों के द्वारा हो रहा है? ये आम जनता का विरोध है, उसके समर्थन में हम लोग उतरे हुए हैं। ये जनसंवाद है। जनसंवाद में देखिए शहर के आम लोग इसमें है जो इसका व्यापार करते हैं, जो ज़मीन खरीदते हैं, और किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। किसान लोग भी बहुत दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं। कोई भी व्यक्ति इस बयान से इससे कोई खुश, इस नीति से कोई खुश नहीं है। इसका विरोध कर रहे हैं हम, समर्थन आगे भी करते रहेंगे और बहुत जल्द हम राज्यपाल जी से समय लेकर उनसे भी मिलकर उनको भी अवगत कराएंगे। जनसंवाद कार्यक्रम आप चला रहे हैं आज? जनसंवाद कार्यक्रम में देखिए आप पूरे शहर के लोग हैं, जनता है जो विरोध में खड़ी है, इसके समर्थन में हम लोग भी खड़े हैं। जनसंवाद के उसमें साथ दे रहे हैं, इनके साथ में। ये प्रदेश भर में विरोध हो रहा है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके काफिलों को दुर्ग में रोका गया। अभी आज उनके घर पे भी बहुत सारे व्यापारी गए थे उनसे चर्चा करने। अब क्या चर्चा हुई है तो वही बता पाएंगे, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन उनके घर में बहुत सारे लोग चर्चा करने गए थे। अब हम लोग राज्यपाल जी से समय मांगेंगे और समय देंगे तो हम लोग उनके पास भी जाएंगे। लेकिन ये जिस तरीके से रेट बढ़ा है, आम लोगों को परेशानी हो रही है इससे। सभी को परेशानी हो रही है, हम लोग को नहीं, सबको, सभी को। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको इसमें परेशानी नहीं हो रही। आगे किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन करेगी? कांग्रेस आगे इस लड़ाई लड़ते रहेगी जब तक वापस नहीं लिएगा निर्णय, तब तक कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। तमाम विरोध देखने को मिल रहा है और न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि जो जमीन से जुड़े व्यापारी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रमोद दुबे जी उनसे बातचीत करते हैं। ये प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है। दुर्ग में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के काफिलों को रोका जा रहा है। देखिए, कोई गाइडलाइन अगर बढ़ती है तो 10% बढ़ाते हैं, 15% बढ़ाते हैं, समझ में आता है। 500 से लेकर 900% तक के आपने गाइडलाइन में बढ़ोतरी की। ना आपके पास कोई तथ्यात्मक चीज़ें हैं, ना कोई प्रामाणिक तौर पर कोई चीज़ है कि रातों रात इतना छत्तीसगढ़ में ज़मीन का ऐसा क्या हो गया कि 600 रुपये की जो स्क्वायर फीट की ज़मीन थी वो आपने 4200 रुपये कर दिया रातों रात। अब मुश्किल इस बात का है कि जिसकी 30 लाख की ज़मीन है उसको 20 लाख रुपये रजिस्ट्री कराने में लगेगा, मुद्रांक और पंजीयन शुल्क के साथ में। इसी प्रकार की जो 5-6 चीज़ें हैं वो बिल्कुल गाइडलाइन के विरुद्ध है। इसको वापस लेने की मांग हम शासन से कर रहे हैं। और ओपी चौधरी जी ओपी चौधरी नहीं रहे, अब ओटीपी चौधरी हो गए हैं कि जो ज़मीन के नाम से और हर नाम से लोगों को परेशान करने का टेंडर ले लिया उन्होंने। क्या लगता है कि बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया? अरे इसमें तो सब बड़े भी मरेंगे, छोटे भी मरेंगे, किसान भी मरेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नई राजधानी में 10, 15, 25 महिलाएं भी काम करती है। उन बेचारों को 75,000 से 1 लाख रुपया तक के इसमें होता है। हमारे राकेश धोत्रे जी कई छोटी छोटी ज़मीन के माध्यम से महिलाओं को उपकृत करते हैं, वो काम करते हैं। अब उससे भी उनको बेरोजगार किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? इसका हम विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से आगे आंदोलन होगा, क्योंकि सरकार अगर वापस आदेश नहीं लेती है? चरणबद्ध आंदोलन होगा। जहाँ तक बंद होगा, छत्तीसगढ़ भी बंद किया जाएगा, रायपुर बंद किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अंग्रेज जो थे ना वो तो पीठ में मारते थे, ये तो पेट में मारने लग गए हैं भाई। पेट में मार को कौन सहेगा? और 2 दिन बाद मोदी जी और अमित शाह जी आने वाले हैं। जरा इस सरकार के बारे में संज्ञान लें। ये विरोध हो रहा है और विरोध किस चीज़ का हो रहा है? जिस तरीके से जमीन के रेट बढ़े हैं, सरकार ने एक आदेश जारी किया और नई गाइडलाइन के तहत जमीन के रेट बढ़ाए हैं, तो उसी बात का लगातार विरोध हो रहा है। और सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि जरूरत पड़ी तो इस मसले को लेकर छत्तीसगढ़ बंद भी किया जाएगा। कैमरामैन सूरज के साथ हेमंत शर्मा, CGN बेल्टेड, रायपुर।